नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और सभी दल के संभावित प्रत्याशी चुनावी क्षेत्र में जोर शोर से लगे हुए। इसी कड़ी में आज हम लोग बरारी विधानसभा से राजद नेता सह संभावित प्रत्याशी कह सकते हैं डॉक्टर एनोल हमारे साथ हैं, जो लगातार क्षेत्र में बने हुए अल्पसंख्यक चेहरा हैं और इनका कहना है कि अल्पसंख्यक ही बरारी से महागठबंधन को जीत दिला सकता है। डॉक्टर एनोल साहब हमारे साथ हैं, बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं राजनीति में कब और कैसे आगमन हुआ। सर, राजनीति में कब और कैसे आगमन हुआ? पहले तो केटी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, जो बरारी विधानसभा का कवरेज करने के लिए आप लोग आए। मेरी राजनीति, मैंने हमेशा पिताजी का सपना था जो उसका बेटा एक डॉक्टर बने, मैंने उसके सपना को साकार किया और मेरा परिवार शुरू से राजनीतिक में सक्रिय रहे हैं। लगभग 20 साल का जो मुखिया जी होते थे मेरे अंकल रहे हैं और बाद का जो पंचायती राज जब से शुरू हुई है तब से मेरा परिवार ही मुखिया बने हैं। और आपको बता दें 2015 का जो विधानसभा जो यहाँ से लड़ा गया था, जो नीरज यादव जी प्रत्याशी थे, मेरे पिताजी के ही सहयोग से लालू यादव जी का प्रोग्राम मेरे घर के दरवाजे में ही हुई थी और इसमें मेरा पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा उस सभा को कामयाब करने के लिए। और मेरा पिताजी का सपना था जो बरारी में जो सभी समुदाय को लेकर चलने का। अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब लग रहा है जो कहीं ना कहीं हम लोग जो अल्पसंख्यक है, अब मुस्लिम समुदाय सबसे ज़्यादा है और उसका हकदार बनता है, तो कहीं ना कहीं उनके सपना को पूरा करने के लिए मैं एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी होती है जो सामाजिक कार्य में मैं इन्वॉल्व रहूं। इसी से मैं 3 साल से लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूं। लोगों का जो भी मेडिकल सहयोग होता है डॉक्टर होने के नाते मैं कर रहा हूं और जो भी समस्या आती है उसको समाधान करने का सामाजिक तौर पे मैं करने का कोशिश कर रहा हूं। अभी लोगों के से मिलते होंगे क्षेत्र के? हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। क्या कहते हैं लोग? लोग कहते हैं जो ये हम लोग का हक बनता है और यहाँ समीकरण भी बताता है। पिछले इतिहास को भी देखा जाए, जो हम ही लोग का समुदाय से 6 बार विधायक रहे हैं, तो ये तो जग जाहिर है जो यहाँ पे हम ही लोग का मतलब बनता है। मुस्लिम को ही हक मिलनी चाहिए। राजनीतिक अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो ये मुसलमानों का ये सीट बनता है। अब ये पार्टी तय करेगी क्या करना है। बरारी विधानसभा की मुख्य समस्याएं क्या है? मुख्य समस्या तो एक तो फ्लड इफेक्टेड एरिया है, गंगा के किनारे बसी हुई है, जो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है फ्लड के टाइम में। ऊपर से गरीबी है, जो प्लान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और चिकित्सा का सुविधा और कम्युनिकेशन पहले से सुधार हुई है, लेकिन फिर भी अभी कम्युनिकेशन का भी बहुत अभाव है। अगर डॉक्टर एनोल को पार्टी उम्मीदवार बनाती है या डॉक्टर एनोल चुनाव लड़ते हैं तो 5 मुख्य काम ऐसे क्या होंगे जो डॉक्टर एनोल प्राथमिकता के बेस पर करने की कोशिश करेंगे? मेरी तो पहली प्राथमिकता होगी जो एजुकेशन को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षा के बगैर किसी चीज़ को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़ हेल्थ पे, चिकित्सा पे, इस पे सुधार होनी चाहिए, क्योंकि ये पिछड़ा क्षेत्र है और गरीब बहुत सफ़र करते हैं। हम उस फील्ड से आते हैं, इसीलिए उस चीज़ को महसूस करते हैं। और दूसरी बात है कि प्लान भी रोकने का, जो मजदूर क्लास है उसको भी रोकने के लिए भी एक प्लान होना चाहिए। आखिर कोई भी नया शादी करते हैं, अपने जाते हैं, बाल बच्चे नहीं, वाइफ को छोड़ के लोग जाते हैं, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर बेटा के भी होती है। तो बहुत कहीं ना कहीं परेशानी, आदमी को पैसा भी चाहिए, माँ बाप का भी सेवा करना चाहता है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ है। और
कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए। अगर कहीं पे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, अगर सड़क अच्छी नहीं होगी तो आप समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर वो भी एक समस्या है। और बाढ़ का जो कटाव है, ये इस पे सही से काम नहीं होते। आए दिन हम लोग देखे हैं, रात रात दिन बांध के किनारे लोग ग्रामीण क्षेत्र कैंप लगा के बैठते थे, कहीं कट नहीं जाए। कटने का मतलब है कि पूरा गांव बह जाएगा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो ये सब पाँच छः जो मुद्दे हैं, इस पे आपको ये करना पड़ेगा और समाज को भी जागरूक करने की जरूरत है। जब तक एक लेकिन एक बड़ी बात है कि डॉक्टर एनोल अगर चुनाव जीतते हैं तो रहेंगे तो कटिहार में, तो कुर्सेला के लोग, बरारी के लोग, ऐसे लोगों का काम कैसे होगा? एकदम होगा। आदमी चाहने से एक सिस्टम में परिवर्तन लाना पड़ेगा। और ये मैं रहता हूँ, घर ही में रहते हैं कि बरारी पहले तो एक ही प्रखंड हुआ करता था बरारी। समस्या जो आप बोले हम सबका सुनेंगे, क्या कार्यालय भी खोलने का प्लान होगा? एकदम होनी चाहिए। तीनों प्रखंड में कार्यालय बना के लोगों को सुविधा दे के, नज़दीक जनप्रतिनिधि को उसके पास जाना चाहिए। तो वहाँ पे कार्यालय खोल के, जितने भी प्रखंड है वहाँ पे कार्यालय खोल के लोगों का समस्या का समाधान लोकल स्तर पे होनी चाहिए। अगर हम बात करें सेमापुर को और बरारी को, तो सेमापुर आज के डेट में तो अनुमंडल बन जाना चाहिए था। मेरी ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है बरारी को, जो बरारी को अनुमंडल बनाया जाए। बड़ी बात, क्योंकि ये 22 पंचायत का एक प्रखंड है और कुर्सेला 6 का है और समेली 8 का है। तो 8 में अगर एक प्रखंड है तो 22 में कैसे एक है? कोई भी चीज़ जनसंख्या के आधार पे तय होती है। तो इसीलिए जनसंख्या के आधार पे भी अगर तय करते हैं तो यहाँ पे 2 अनुमंडल होना चाहिए था आज के तारीख में, लेकिन एक तो इमीडिएट होना चाहिए। ये मेरी पहली प्राथमिकता है। अगर हम बात करें डॉक्टर एनोल जी कि आप लोग बरारी जीतेंगे कैसे? समेली और कुर्सेला से तो आप लोग हार जाते हैं। नहीं, हार जाते हैं लोग। अब वैसे लोगों का ग्राउंड लेवल पे आपको जुड़ना पड़ेगा, उसकी समस्या को सुननी पड़ेगी और आपको पहले विश्वास दिलाना पड़ेगा जो मैं सभी चीज़ को लेके चलने वाला, सभी जाति धर्म से उठ के आपको राजनीति करनी पड़ेगी और आपको ग्राउंड लेवल का जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा। जब तक आप विश्वास नहीं जीतेंगे वोटर का, जनता का, तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो पहले वोटर का और जनता का विश्वास जीतना है जी। चलिए, क्या कहेंगे बरारी की जनता को? बरारी की जनता से यही अपील है, जो बेहतर कैंडिडेट चुने। ये नहीं कहेंगे जो हम ही एक बेहतर हैं, जो सबसे बेहतर हो, जो सबको लेके चलने वाला हो और जो बरारी का जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान जो करे, एकदम उसके साथ आना चाहिए। यही मेरी सबसे अपील है। देखिए डॉक्टर एनोल कि हमारे समुदाय के लोग बरारी से 6 बार विधायक रहे और हम लोग लगातार क्षेत्र में बरारी विधानसभा में एक्टिव रहते हैं और जो क्षेत्र की जनता का काम करे उन्हें ही जनता को चुनना चाहिए। इनके कुछ सहयोगी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर एनोल कैसे वहाँ पे फतह कर सकते हैं, कैसे जीतेंगे डॉक्टर एनोल। सबसे पहले तो आपके इस चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप पूरा पटना से चल के हम लोगों के बीच इस बरारी में आप आए हैं, जो बिहार के एकदम एक कोने में पड़ता है, बंगाल से सटे हुए हैं। और आपका जो प्रश्न है कि कैसे जीतेंगे, स्वाभाविक तौर पर अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पर मुस्लिम को मौका मिला है और सभी ने मिलकर के मौका दिया है। और लगातार डॉक्टर साहब जो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, लोगों का एक अपार प्यार और समर्थन इनको मिल रहा है। चूँकि एक डॉक्टर होने के नाते, एक डॉक्टर को समाज में बहुत बड़ा हम लोग महत्व देते हैं, तो वो दुख और सुख में वो काम आते हैं। मैंने दुख की घड़ी में डॉक्टर ही सबसे पहले काम आते हैं। और आज वह डॉक्टर अगर समाज सेवा के लिए आए हैं तो ये हमारे बरारी के लिए सौभाग्य है। और बरारी की जनता इस बात को बड़े, डॉक्टर साहब अपने एक ये चीज़ छोड़ करके उसके साथ अगर समाज सेवा में, राजनीति में अपने कदम को रखा है, इसका स्वागत हमारे बरारी की जनता ने
बड़े प्यार से ग्रहण किया और लोगों एक अपार समर्थन मिल रहा है कि नहीं, डॉक्टर साहब आए हैं और डॉक्टर साहब को इस बार महागठबंधन से टिकट मिले और इस बार जीत सुनिश्चित होगी यहाँ से। कैसे आदमी है डॉक्टर? बहुत बेहतर आदमी है। डॉक्टर साहब के विषय में अगर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ तो डॉक्टर साहब का पारिवारिक जो जीवन है यह राजनीतिक और सामाजिक जीवन जिए हैं। इनके जो पिताजी हैं वो आज दुनिया में जीवित नहीं है। वो अपने जीवन काल में 4 बार मुखिया रहे। अभी वर्तमान में इनके ही छोटे भाई वो मुखिया प्रतिनिधि हैं और समाज में उसका एक अमिट छाप है। यहाँ से लेके पूरा कुर्सेला समेली तक जानते हैं कि आप अब्दुल मुखिया के नाम से वह प्रचलित रहे। और एक उनका बहुत बड़ा पृष्ठभूमि क्या रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी का जो 2015 में यहाँ पर रैली हुआ था, जो पूरे बिहार में ऐतिहासिक रैली था कि अपार भीड़ यहाँ पर आई थी, उस रैली का जो नेतृत्व था वो अब्दुल मुखिया साहब किए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर साहब का जो परिवार है सामाजिक और राजनीतिक रूप से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर यह पूरा इलाका और खास करके अल्पसंख्यक समुदाय और जो महागठबंधन का जो समीकरण है, ये सारे लोग जानते हैं कि डॉक्टर साहब या डॉक्टर साहब का परिवार किस प्रकार से राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं। और सारे लोग इनको चाहते हैं कि इस मैदान में आए और इस बरारी का नेतृत्व करें। देखिए, इनके प्रतिनिधि भी यही कह रहे हैं, बरारी का नेतृत्व करें। अच्छे व्यक्ति हैं, काम कर सकते हैं और अभी भी काम कर रहे हैं। धन्यवाद।